बिजली की कीमत में ₹1.79 फी यूनिट कमी की मंजूरी। नेपरा ने कीमत में कमी जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की मद में दी कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस पर इतलाक होगा। रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की शिद्दत में इजाफा। दर्जनों इलाके ज़रिया 5000 से ज़ायद अफराद फ्लड रिलीफ कैंप्स में मौजूद। शुजाबाद में बड़े रेले के बाइस मजीद 5 मौज़ात को खाली करने का हुक्म। लियाकतपुर के 60 गांव मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। कराची में सुबह से वक्फे से बारिश। गुलशन मेमार में 37.3 मिलीमीटर बरसात। नॉर्थ कराची में 29, कोरंगी में 23.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। और लियाकतपुर के इलाके खान बिला में फर्नीचर मार्केट में आग लगी। दुकान में मौजूद लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। मोदी सरकार बदअमनी की ठेकेदार। नेपाल को भी कर दिया अदम इस्तेहकाम से दो चार। सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन को जवाब बनाकर नौजवानों को इश्तियाल दिलाया। कई दिन की बदअमनी और एहतजाज के बाद फौज ने हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क की कमान संभाल ली। मुश्तइल अफराद के हाथों सदर और वजीर आजम के घर, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट की इमारत नजर आतश। पुरतशद्दुद वाकयात में जख्मी साबिक वजीर आजम की अहलिया दम तोड़ गई। वजीर खजाना पर सरेआम तशद्दुद, काबीना तहलील। आर्मी चीफ का हुकूमती अहदेदारों से मुस्ताफी होने का मुतालबा। नेपाल में पाकिस्तानी सिफारती अमला मुकम्मल तौर पर महफूज है। खटमंडू में तकरीबन 500 पाकिस्तानी मौजूद हैं। पाकिस्तानी सफीर इब्राहिम हाशमी कहते हैं कि पाकिस्तानी सिफारत खाने पर नेपाली सिक्योरिटी मौजूद है। 24 घंटे में ड्रामाई हालात पैदा हुए। पंजाब के दरिया बदस्तूर गजबनाक। भारत ने एक बार फिर सतलज में बड़ा रेला छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह से 2,53,000 क्यूसेक से जायद का रेला चल पड़ा। दरियाए चनाब से मुल्तान पर खतरा बरकरार। जलालपुर पीरवाला शहर बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया, जबकि हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल। हरीके, फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम और हेड सुलेमानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम पर 1,19,000 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। पाक पतन के सैलाब ज़दा इलाकों से 25,000 अफराद की नकल मकानी। हैदराबाद में शदीद बारिश से शहर के कई इलाकों में कई फीट पानी मौजूद। खैरपुर में सिर्फ 1 घंटे की बारिश से तबाही। शहरी घरों में महसूर। सजावल में पानी के रेले घरों में दाखिल। फसलें डूब गईं। सक्खर में 2 रोज की बरसात से कीचड़ और गंदगी के ढेर। कराची में सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बरसात से मलीन नदी बेपर गई। काजवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। नदी में 2 अफराद डूब गए, 1 शख्स को बचा लिया गया। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। सैलाबी रेले सिंध की जानिब बढ़ने लगे। सिंध सरकार की तैयारियां मुकम्मल। सक्खर बैराज के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। बैराज से निकलने वाली 7 नहरों को पानी की फराहमी शुरू। दादू केनाल में 25% पानी छोड़ दिया गया। दरियाए सिंध में कायम साधु बेला के मंदिर के अतराफ पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध पर डैम का शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है? कौन है जो ऐसे बयानात से इख्तलाफात पैदा करते हैं? बिलावल भुट्टो का सवाल। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के अवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतजर हैं। BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद में वफाकी हुकूमत ने ताखीर की। पानी जो उधर से जहाँ नाले बंद है ना, वहाँ से तो नहीं आता, वो रोड से आ जाता है। नालों के ऊपर तो इंक्रोचमेंट हो गई है, वो सारा आके इधर से निकल जाता है। बैक साइड नाला है तो उस तरफ बीच में से काफ़ी बड़ा क्रैक और बिल्डिंग सारी लीन हुई हुई थी ऑपोजिट साइड पे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में कायम अपार्टमेंट के 2 ब्लॉक्स जमीन में धंस गए। मकीन खौफ का शिकार। मुतासरा ब्लॉक्स को खाली करा के सील कर दिया गया। गैस और बिजली के कनेक्शंस मुनक़ता। 60 फ्लैट्स में 200 से ज़ायद अफराद रिहाइश पजीर थे। मकीन कहते हैं फजर के वक्त जोरदार धमाके हुए, खिड़कियों के शीशे टूट गए।
न्यू कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आग बुझा दी गई। शोलों ने 2 करीबी इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री मुनहदम, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। निजी टीवी के कैमरामैन और 4 फायर फाइटर्स जख्मी। जिना हाउस के करीब गाड़ी जलाने के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद, खदीजा शाह को 5 साल की सजा। शाह महमूद कुरैशी इस मुकदमे में भी बरी। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों पर तशद्दुद केस, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का मरकजी मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने और 23 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी की बहन अलीमा खान का सहाफी पर तशद्दुद की मजम्मत करने से गुरेज, कहा ये लोग हमारी मीडिया से लड़ाई चाहते हैं। राना सनाउल्लाह पंजाब से सेनेटर मुंतखब हो गए। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक लीगी रहनुमा ने 250 वोट हासिल किए। अपोजिशन का पोलिंग का बॉयकॉट। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई के 12 अरकान भी मुझे वोट देना चाहते थे। पंजाब में गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ शिकंजा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। 3 दिन बाद कार्रवाई की जाएगी। कोयटा में सरकारी गोदाम से 9 करोड़ रुपए की 21,000 से जायद गंदम की बोरियां गायब। 3 एहलकार मुअत्तल। इसराइली फौज का एक और मुसलमान मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला। इसराइली तैयारों ने कतरी दारुल हुकूमत दोहा पर बारूद बरसा दिया। ट्रंप की जंगबंदी तजावीज़ पर मुशावरत के लिए इकट्ठा होने वाले हमास रहनुमा खलील अल हया और ज़हीर जबरेन शहीद। इसराइल का हमास की पूरी क़यादत ख़त्म करने का दावा। हमास और कतर की जानिब से इसराइली दावे की तरदीद। कहा हमास का कोई रहनुमा हमले में हलाक नहीं हुआ। इसराइल ने गजा सिटी में जमीनी फौज उतार दी। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की फ़लस्तीनियों को शहर खाली करने की धमकी। कहा 50 ऊंची इमारतें गिराना तो इब्तिदा है। 24 घंटे में मजीद 50 शहादतें, 20 लापता। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला की कश्ती पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। फ्लोटेला को शिमाली अफ्रीका में निशाना बनाया गया। इसराइल के शाम पर भी फिजाई हमले। होम्स, लताकिया और पालमिरा पर बम बरसाए। शामी वजारत खारजा ने उसे खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा हमले अमन के लिए खतरा हैं। मेजर अदनान असलम की नमाज़े जनाजा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और आर्मी चीफ की शिरकत। शहीद को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मेजर अदनान 2 सितंबर को बनू में फितना और खारिज के बुज़दिलाना हमले के दौरान शदीद जख्मी हो गए थे। CMH में जामी शहादत नोश किया। लाड़काना के कच्चे के पक्के डाकू सैलाब के आगे बेबस। लाड़काना कच्चे में सैलाब ने डाकुओं का मुहासरा कर लिया। 250 डाकुओं ने पुलिस से मदद की दरखास्त कर दी। हथियार डालने का इंदिया भी दिया। जिया लंजार का मामला कानून के मुताबिक देखने का इंदिया। T20 एशिया कप का मेला UAE में सज गया। 8 टीमें इन एक्शन। ACC के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की नकाब कुशाई की। अबू धाबी में इफ्तिताही टाकरे में अफगानिस्तान के हांगकांग के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। इवेंट में भारत एजाज का दिफा कर रहा है। भारतीय कप्तान मोदी के इंतहा पसंद पॉलिसियों के पैरोकार। एशिया कप की ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में सूर्य कुमार यादव सलमान आगा से आंखें चुराते रहे। तकरीब के अख्तिताम पर बेदिली से हाथ मिलाया। सलमान आगा बोले कोई जज्बात दिखाए तो हम भी तैयार हैं। कोशिश तो मेरी ये है कि मैं अपनी बेस्ट करूं और बेस्ट करता हूं तो इंशाल्लाह हमारी ज़रूर फतह होगी। देखा जाए तो दबाव मेरा अर्शनदीम का ही होता है कि अर्शनदीम पे दबाव है, तो बस अर्शनदीम को इंशाल्लाह कम्पीट करूंगा तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें ज़रूर फतह देगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा समेत किसी का दबाव नहीं। मेरा मुकाबला अपने आप से है। अरशद नदीम की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करने का आज़म।